गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आपके लिए जो थर्ड नंबर का टॉपिक रहेगा हमारा डाइस। आज हम डाइस के बारे में चर्चा करेंगे कि डाइस के क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जाता है। देखिए डाइस अर्थात हम देखें तो डाइस को बोलते हैं पासा। क्या बोलते हैं दोस्तों? पासा। डाइस को क्या बोलते हैं हम? पासा। अब जो पासा होता है किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, पासा के अंदर कितनी सतह होती है, वो सारी चीजें हम देखते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आपका जो पासा होता है इस प्रकार से, पहले तो इसके अंदर जो सरफेस है इस प्रकार से हम जानते हैं। तो पासे के अंदर जो सतह होती है, सबसे पहले हम देखें सतह। सतह कितनी होती है दोस्तों? 6। सतह को हम पृष्ठ भी बोल सकते हैं। सतह को क्या बोलते हैं हम? पृष्ठ भी बोल सकते हैं। ठीक है, सतह को क्या बोलते हैं? पृष्ठ बोल सकते हैं। सतह के बाद में होते हैं इसमें कोने। कोने कितने होते हैं दोस्तों? 8। और फिर होते हैं किनारे। किनारे कितने होते हैं दोस्तों? 12। इसी प्रकार से इसको देखें तो सतह, देखिए सतह के अकॉर्डिंग हम देखें तो सतह कितनी होती है, देखिए सब सतह देखो 1 2 3 4। ठीक है, 4 के बाद में एक है अंदर वाली, एक है बाहर वाली, 5 और 6। कितनी सतह होती है? 6। इसके बाद कोने जो होते हैं कितने होते हैं दोस्तों? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और एक कितने होते हैं? 8। कितने कोने होते हैं? 8 होंगे। किनारे देखिए साहब, तो 1 2 3 ये 4। 4 के बाद में देखिए 5 6 ये 7 और एक 8। 8 के बाद ये देखिए 9 और ये 10 ये 11 और ये कितने होते हैं दोस्तों? 12। टोटल किनारे कितने होते हैं? 12। सतह कितनी होती है? 6। कोने कितने होते हैं? 8। किनारे कितने होते हैं दोस्तों? 12। तो जनरली ये आपको याद होना चाहिए। अब हम पासे को स्टार्ट करते हैं। पासा होता क्या है हमारे पास जनरली, जो पासे को किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पासा के बारे में देखते हैं। पासा जो डाइस है हमारा, क्या है? डाइस अर्थात पासा। पासा जनरली 2 प्रकार का होता है दोस्तों। पासा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो सिंपल डाइस होता है, साधारण पासा। सिंपल डाइस एक तो साधारण पासा होगा। दूसरा होगा जो दोस्तों आपके होगा मानक पासा। दूसरा जो पासा होता है कौन सा होता है? मानक पासा। मानक पासा एक तो होगा साधारण पासा, दूसरा होगा मानक पासा अर्थात स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस। अब देखिए सर, साधारण पासा और मानक पासा। साधारण पासे की जो कंडीशंस होती है कि पास वाली सतह के अंकों का योग 7 होता है। पास वाली सतह के अंकों का योग कितना होता है? 7। जैसे एग्जांपल वो हम देखें, जिस प्रकार से ये डाइस बनाते हैं ये आपके, ठीक है, इसी प्रकार से ये डाइस बना दिया। अब देखिए सब, हम देखते हैं कि पास वाली सतह के अंकों का योग कितना होता है? 7। जैसे यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, 2 है, 5 है, 6 है, 6 है, 1 है, 4 है। तो मैंने क्या लिखा है कि पास वाली सतह के अंकों का योग यदि 7 होता है तो साधारण पासा अर्थात सिंपल डाइस कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, साधारण पासे की जो कंडीशंस होती है, साधारण पासे की जो कंडीशंस होती है आपकी, वो क्या रहेगी हम। अब देखिए सर, यहां पर देखो इन दोनों का योग कितना हो रहा है दोस्तों? 7। 3 प्लस हमने 4 किया तो कितना होता है दोस्तों? 7। तो हम कह देंगे कि ये कौन सा पासा है? साधारण पासा। यहाँ पर 5 प्लस 2 करेंगे तो कितना होता है दोस्तों? 7 होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये भी कौन सा पासा है? साधारण पासा। इसी प्रकार से यहाँ 6 प्लस 1 करेंगे तब भी कितना होता है दोस्तों? 7 होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? ये भी क्या है? साधारण पासा। लेकिन जैसे हम देखें कि मानक जो पासा होता है, स्टैंडर्ड जो डाइस होता है, इसमें पास वाली सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता।
लेकिन विपरीत का योग 7 होता है। पास वाली सतह के अंकों का योग तो क्या नहीं होता दोस्तों, 7 नहीं होता, लेकिन विपरीत का योग कितना होगा, 7। जैसे एग्जाम्पल पर हम देखें तो क्या स्थिति हमारे पास, ठीक है। इस प्रकार से हमने दे दिया कि पास वाली सतह के अंकों का योग क्या होता है दोस्तों, 7। अब देखिए साहब 7 होगा तो क्या स्थिति हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया कितना 3, यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे आ गया आपके पास 3, ठीक है, यहाँ पर आ गया आपके पास 2, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 1, यहाँ पर 6 आ गया, 5 आ गया, और यहाँ पर आ गया आपके पास 4, यहाँ पर 1 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि पास वाली सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता, लेकिन विपरीत का योग कितना होगा दोस्तों, 7। तो देखिए दोस्तों, यहां हम देखें तो किसी का भी योग 7 नहीं होता, हो रहा है क्या, किसी का योग 7 नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे कि इसकी विपरीत का योग, जैसे हमसे पूछा कि 1 के विपरीत कितना होगा दोस्तों, 6 होगा, 2 के विपरीत कितना होगा दोस्तों, 5 होगा, 4 के विपरीत कितना होगा दोस्तों, 3 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से 5 के विपरीत कितना होता है दोस्तों, 1 होगा, ठीक है। 5 के विपरीत कितना होगा, 2, 7 हो गया। इसी प्रकार 6 के विपरीत कितना होगा, 1 होगा, और 4 के विपरीत कितना होगा दोस्तों, 3 होगा, कितना होगा, 3। यहां पर हम देखें तो 2 के विपरीत कितना होगा दोस्तों, 5 होगा, 1 के विपरीत कितना होगा दोस्तों, 6 होगा, और 3 के विपरीत कितना होगा दोस्तों, 4। तो हमने क्या देखा कि विपरीत का योग यदि 7 होता है तो कौन सा पासा है, मानक पासा, ठीक है। अगर पास वाली सतह के अंकों का योग 7 होता है तो कौन सा पासा है, साधारण पासा। लेकिन कभी साधारण पासे के अंदर हम देखें कि अगर हमसे कहा 3 के अपोजिट क्या हो सकता है, तो देखो दोस्तों क्या करना आपको कि जो सतह हमें दिखाई नहीं देती वो क्या होती है, इसके विपरीत। तो इसमें क्या क्या दिखाई नहीं दे रहा वो देखिए, 1 नहीं हो सकता है, 2 हो सकता है, और 6 हो सकता है। 3 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 6 हो सकता है। इसी प्रकार से 4 के विपरीत भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 6 हो सकता है। 5 के अपोजिट भी क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 6 है। क्या है कि जो सतह हमें दिखाई नहीं देती वो क्या होती है, उसके विपरीत होती है। इसी प्रकार से हम देखें 2 के अपोजिट क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 4 हो सकता है। इसी प्रकार से 5 के अपोजिट क्या हो सकता है आपका, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 4। इसी प्रकार से हम देखें तो 6 के अपोजिट क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसको देखें तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, तो देखो 1 के अपोजिट 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। इसी प्रकार से 4 के अपोजिट क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और 5 हो सकता है। 6 के अपोजिट क्या हो सकता है, 2, 3, और क्या हो सकता है, 5। तो हमने देखा कि जो डाइस होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, साधारण पासा, और कौन सा होता है दोस्तों, मानक पासा। जो साधारण पासे की जो कंडीशंस होती कि पास वाली सतह के अंकों का योग कितना होता है, पास वाली सतह के अंकों का योग कितना होता है, 7 होगा। यहाँ पर देखिए पास वाली सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता, लेकिन विपरीत का योग 7 होता है। तो देखो यहाँ पर इनके पास वाली सतह के अंकों का योग, यहाँ पर देखो 3 और 4 7 होता है, इसलिए साधारण पासा है। 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है, इसलिए साधारण पासा है। इसी प्रकार 6 1 कितना होता है, 7 होता है, इसलिए भी साधारण पासा है। लेकिन इसके विपरीत जो सतह हमें दिखाई नहीं देती क्या होती है दोस्तों, उसके विपरीत होगी। इसी प्रकार से इसमें देखे कि पास वाली सतह के अंकों का योग तो क्या नहीं होता, 7 नहीं होता, लेकिन विपरीत का योग कितना होता है, 7 होता है। इसके अकॉर्डिंग हम आगे चले तो कंडीशंस और देखिए सब, जो पासा होता है। अब पासे के अकॉर्डिंग हम देखें तो पासे की जो स्थितियां हैं वो क्या, जैसे हमसे पूछ लिया जाएगा, देखिए
ये स्थिति आपके साथ दे दी जाती है। अब देखो हमसे कहा गया कि निम्न में से कौन सा साधारण पासा है। निम्न में से कौन सा साधारण पासा है, अर्थात सिंपल डाइस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए साधारण पासे के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन है, ये आपका बी होगा, ये आपका सी है, और ये क्या रहेगा आपका डी। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है, यहाँ पर आपका 1 आ गया, 2 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, यहाँ 3 आ गया, 4 आ गया और 6 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया और क्या आ गया 5 आ गया। तो हमसे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा साधारण पासा है। तो हमने देखो दोस्तों पढ़ा है कि साधारण पासे की जो कंडीशंस होते हैं कि पास वाली सतह के अंकों का योग कितना होता है दोस्तों 7। तो हमने देखा कि यहाँ पर किसी का योग 7 हो रहा है क्या, नहीं। यहाँ पर देखिए किसी का योग 7 नहीं हो, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता आपका। अब देखिए सब यहाँ पर हमने देखा इन दोनों का योग 3 प्लस कितना हो रहा है दोस्तों 4, अर्थात 7 होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा पासा होगा, साधारण पासा होगा। क्या होगा, साधारण पासा, क्योंकि साधारण पासे के अंदर क्या होता है, पास वाली सतह के अंकों का योग कितना होता है दोस्तों 7 होता है। इसी प्रकार से हम और सवाल देखे, जैसे कंडीशंस हमारे लिए दे दिया, जैसे और सवाल ले लेते हैं हम। नेक्स्ट सवाल देखें, देखिए सब हमें कोई पासा दे दिया जाता है, अब देखो कोई भी अंक के अकॉर्डिंग हमसे लिखा जाता है, किस प्रकार से उसको हल करना होता है। अब देखिए जैसे हमसे कहा गया, यहाँ पे आ गया कि निम्न में से कौन सा साधारण पासा है, कौन सा साधारण पासा है। तो देखिए हम किस प्रकार से, जैसे कोई भी अंक आ गया, यहाँ पर 4 आ गया आपका, ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया आपका, यहाँ पर 1 आ गया आपका, इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे 6 आ गया आपका, ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया आपका और यहाँ पर 3 आ गया। और देखिए जैसे यहाँ पर आपके पास 4 आ गया, कितना आ गया आपके पास 4 आ गया, ठीक है, यहाँ पर आपका 2 आ गया और यहाँ पर आपका 1 आ गया, या 3 आ गया आपका, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर आपके देखिए 1 हो गया, यहाँ पर आपका 6 हो गया और यहाँ पर 2 आ गया। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा साधारण पासा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो साधारण पासा में क्या होता है, ये ऑप्शन है, ये बी होगा, ये सी होगा और ये क्या होगा दोस्तों डी होगा। तो साधारण पासे के अकॉर्डिंग हम देखें कि निम्न में से कौन सा साधारण पासा है, वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर साधारण पासे के अकॉर्डिंग हम देखें कि पास वाली सतह के अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर किसी का योग 7 नहीं होता, यहाँ पर देखिए किसी का योग 7 नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 4 प्लस कितना होता है दोस्तों 3 होगा, तो ये 7 होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर भी 7 हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इनमें से ये 2 पास है, ये भी 6 प्लस 1 प्लस कितना होना 6, तो ये कितना होगा, ये भी 7 होता है, ये भी 7 होता है। तो हम कहेंगे कि ये वाला ऑप्शन है, ये वाला, अर्थात सी और डी ऑप्शन दोनों क्या है दोस्तों राइट है। ये दोनों कौन से पास से हो गए आपके साधारण पासा। तो ऑप्शन में आपको दिया जाएगा इस प्रकार से, पहले ऑप्शन में आपको जैसे ए और बी, दूसरे में आपको दिया जाएगा सी और डी, तीसरे में आपको दिया जाएगा बी और सी,
इसी प्रकार चौथे ऑप्शन में आपको डी और ए दे दिया जाता है। तो हमारा आंसर जो निकल के सामने आता है कि आपका इसमें कौन सा पासा साधारण पासा है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, सी और डी, अर्थात हमारा आंसर होगा जो बी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि साधारण पासा किस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमसे पूछ लिया कि मानक पासा बताइए, कौन सा पासा पूछा हमसे, मानक पासा के अकॉर्डिंग हमसे पूछा था। अब देखिए मानक पासा के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। अब देखो हम मानक पासे के बारे में जाते हैं। हमसे कहा गया कि निम्न में से कौन सा मानक पासा है, निम्न में से कौन सा मानक पासा है। तो देखिए दोस्तों 61252432123। अब देखिए हमसे इस प्रकार से पूछेगा कि निम्न में से कौन सा मानक पासा है। कौन सा पासा है दोस्तों, मानक पासा है। तो हमें मानक पासा के अकॉर्डिंग हम देखना है कि इसमें से कौन सा पासा मानक होगा। तो हमने देखा कि पास वाली सतह के अंकों का योग 7 होता है, तो वो साधारण पासा होता है। तो यहाँ पर देखिए साधारण पासा होगा, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर 5 और 2 7 होता है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर 4 3 7 होता है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर किसी का भी योग 7 नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कौन सा पासा है, मानक पासा है, अर्थात स्टैंडर्डाइज है। कौन सा पासा है दोस्तों, स्टैंडर्डाइज मानक पासा है। कौन सा पासा है, मानक पासा। अब देखिए आगे और हम देखें इसके अकॉर्डिंग केस नंबर फर्स्ट हम पढ़ते हैं। देखिए सब केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमारा, इसके अंदर कंडीशन जो, जब पासे की एक सतह कॉमन है। जब पासे की कितनी सतह कॉमन है दोस्तों, एक सतह कॉमन है। इसके बारे में हमसे देखते हैं कि पासे की कितनी सतह कॉमन है, एक सतह। अब पासे की एक सतह कॉमन किस प्रकार से होगी वो देखते हैं हम। जैसे पासे की कोई भी सतह आपसे कॉमन बताएंगे कि जब पासे की क्या हो, एक सतह क्या हो, कॉमन हो। जिस प्रकार से आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, ये आपको डाइस दे दिया जाता है। जैसे आपको 2 डाइस दे दिया गया, अब देखो इसमें कॉमन हमें निकालना। जैसे आपके 4 दे दिया, 3 दे दिया, 6 दे दिया, ठीक है, 1 दे दिया और 2 दे दिया और यहाँ पर 4 दे दिया। अब आपसे कहा जाता है कि किसी भी पासे के अकॉर्डिंग कि हमसे कॉमन पार्ट हमें देखा जाता है। क्या देखना होगा हमें, कॉमन पार्ट। तो हमने देखा है इसके अंदर क्या कॉमन है, दोनों के अंदर, ठीक है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर दे। पहली बात तो जो सतह हमें दिखाई नहीं देती वो क्या होती है, उसके विपरीत होगी। तो हमें देखिए क्या दिखाई नहीं दे रहा, देखिए दोस्तों जो सतह हमें दिखाई नहीं देती वो क्या होती है, उसके विपरीत होगी। तो हमें देखो 1 दिखाई दिया, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, 4। तो 4 के अपोजिट कितना हो जाएगा आपका, 5 होगा। इसी प्रकार से अब हम देखें इसके अंदर क्लॉकवाइज नियम लगाते हैं। कौन सा नियम लगा देंगे, क्लॉकवाइज नियम लगा देंगे। जैसे हम क्लॉकवाइज नियम लगाएंगे तो पहले नंबर पे कौन आएगा, 6। इधर से पहले नंबर पे कौन आएगा, 2, ठीक है। इधर से हम देखें तो दूसरे नंबर पे कौन होगा दोस्तों, 3 होगा। इधर से हम देखें दूसरे नंबर पे कौन होगा, 1 होगा।
कितना होगा 1 होगा। तो किसी भी पासे को इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 4 के अपोजिट तो कितना आ गया हमारा 5। जो सतह हमें दिखाई नहीं देती वो क्या होती है, उसके विपरीत होती है। 6 के अपोजिट इधर से पहले नंबर पे कौन है 6, इधर से पहले नंबर पे 2, 6 के अपोजिट कितना हो गया 2 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें कि 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट कितना होगा 1 होगा। एक और सवाल हम लेते हैं, जैसे सवाल इस प्रकार से आपके आ जाता है, अब देखिए सब यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले स्थिति, जैसे हमसे 5 आता है, जैसे 6 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया और 2। ठीक है, अब हमसे कहा जाता है कि इसमें आपको 2 के अपोजिट क्या होगा, या तो ऑप्शन आपके इस प्रकार से 4 आ गया, बी में आपके पास 3 आ गया, सी में आपके 5 आ गया और डी में आपके 6 आ गया। ये आपसे ऑप्शन है। और आपसे कहा जाता है कि बताइए कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा। तो हमने देखे कि जो सतह में दिखाई नहीं देती उसके विपरीत होगी। तो सबसे पहले इसमें कॉमन क्या है, क्या कॉमन है हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। तो क्या नियम लगाएंगे, जो सतह हमें दिखाई नहीं देगी वो उसके विपरीत होगी। तो हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा, देखिए साहब यहां से हमने देखा कि 2 तो में आ रहा है, तो 4 इसके अंदर आ रहा है, 3 इसके अंदर आ रहा है, 5 इसके अंदर नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर कौन सा होगा 5 होगा। अर्थात 2 के विपरीत कितना होगा दोस्तों 5, 2 के विपरीत कितना होगा 5। फिर हम क्लॉकवाइज नियम लगाते हैं, कौन सा नियम लगाते हैं क्लॉकवाइज नियम। कौन सा नियम लगाएंगे क्लॉकवाइज नियम। इधर से पहले नंबर पे कौन आ रहा है 6, इधर से देखें तो पहले नंबर पे कौन आ रहा है 1, इधर से सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है दोस्तों 4, इसी प्रकार से यहां सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है 3। तो इसको भी इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है 5 आ रहा है, 2 के अपोजिट तो कितना होगा, जो सतह हमें दिखाई नहीं देती वो क्या होती है इसके विपरीत होगी। इसी प्रकार पहले नंबर पे 6 है तो इधर पहले नंबर पे 1 होगा, इधर देखिए दूसरे नंबर पे 4 है तो इधर दूसरे नंबर पे 3 होगा। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे और सवाल हम ले लेते हैं, जब पासे की क्या हो एक सतह कॉमन, चल रहा है हमारा केस, जब पासे की एक सतह कॉमन है, क्या है कॉमन। अब हम इसको देखें तो हमारी स्थिति जिस प्रकार से हमारा सवाल आ गया इस प्रकार से, सवाल क्या आ गया इस प्रकार से आ जाता है हमारे, जैसे हमारे सवाल ये वाला इस प्रकार से स्थिति हमारी बन जाती है। अब यहां पर ऑप्शन भी आपको दिए हैं। अब आपके क्वेश्चन आ गया, जैसे ऑप्शन के कलर्स में आ गया, ये आज सिंबल्स में आ गया, सिंबल्स में आपको दे दिया जाता है, ठीक है। यहां पर आपका परसेंटेज आ गया, यहाँ एट द रेट आ गया आपका, यहाँ कॉपीराइट आ गया आपका, यहाँ थीटा आ गया आपका और यहाँ स्टार। हमसे पूछा गया है कि स्टार के अपोजिट क्या होगा, क्या पूछा है दोस्तों स्टार के अपोजिट क्या होगा। हमारे पास जो ऑप्शंस दे हैं उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। तो सबसे परसेंटेज आ गया आपका, ठीक है, यहाँ पर थीटा आ गया आपका, यहाँ पर आप क्या हो गया 5 आ गया और यहाँ पर आपका एट द रेट 18। हमसे पूछा गया है कि बताइए कि स्टार के अपोजिट क्या होगा। तो हमने क्या सिस्टम लगाया कि जो सतह हमें दिखाई नहीं देगी वो उसके विपरीत होगी, जो सतह हमें दिखाई नहीं देती वो क्या होती है इसके विपरीत। तो देखिए साहब सबसे पहले हम कॉमन पार्ट ढूंढे, तो हमारे पास जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो क्या है, हमारे पास कितना है दोस्तों कॉमन पार्ट हमारे पास आ रहा है स्टार, यहां से भी हमें स्टार दिखाई दिया। तो सबसे पहले स्टार, तो जो सतह हमें दिखाई नहीं देगी वो क्या होगी उसके विपरीत। हमें परसेंटेज दिखाई दे रहा है, हमें थीटा दिखाई दे रहा है, हमें 5 दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा कि स्टार के अपोजिट जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों 5।
क्या होगा 5 होगा। फिर हम इस पे क्लॉकवाइज नियम लगा देते हैं। कौन सा नियम लगा देते हैं? क्लॉकवाइज, कि जो पार्ट कॉमन है वहां से आपको क्लॉकवाइज घूमना है। इधर से पहले नंबर पे कौन आ रहा है? एट द रेट। इधर से देखिए कि यहां पर पहले नंबर पे कौन है? थीटा। इधर से हम देखें दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है दोस्तों? परसेंटेज। इधर से हम देखें दूसरे नंबर पे कॉपीराइट। तो ये आपसे आंसर निकल के सामने आ जाते हैं। इसी प्रकार से हम और सवाल ले लेते हैं। जैसे कोई भी सवाल हमारे आ जाता है इस प्रकार से, जैसे एक सवाल और ले लेता हूं। जैसे यहां पर थीटा आ गया, आपको फाई आ गया, नीटा आ गया, और आपका रो आ गया, रो आ गया, और थीटा। हमसे कहा गया है कि थीटा के अपोजिट बताओ। क्या कहा गया हमसे? थीटा के अपोजिट बताओ। ऑप्शन हमारे इस प्रकार से, नीटा है, सी में आपके पास दे रखा है साइन, और डी में आपको दे रखा है टॉप। ये आपके पास ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि इसमें आपको बताना है कि किसके विपरीत क्या है। तो हमने देखा दोस्तों कि सबसे पहले तो कॉमन पार्ट हमें छांटना होता है। तो हमने देखा थीटा कॉमन था, दो सतह हमें दिखाई नहीं देती हो, क्या होते दोस्तों? विपरीत होगी। हमें फाई दिखाई दे रहा है इसके अंदर, हमें नीटा दिखाई दे रहा है, हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा? साइन। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? साइन होगा। तो थीटा के अपोजिट क्या हो जाएगा? हमारा साइन होगा। फिर देखिए दोस्तों, इसमें हम कौन सा नियम लगा देते हैं? क्लॉकवाइज नियम लगा देते हैं। कौन सा नियम लगाएंगे? क्लॉकवाइज नियम लगाएंगे। इधर से हम देखें तो पहले नंबर पे कौन आ गया? हमारा नीटा। इधर से हम देखें पहले नंबर पे कौन आ गया? टो। इधर से दूसरे नंबर पे कौन आता है? हमारा फाइव। इसी प्रकार से इधर से दूसरे नंबर पे कौन आता है? हमारा रो। कौन आता है? रो। तो हमारा जो आंसर इस प्रकार से निकल कर सामने आ जाता है। अगर यही क्वेश्चन आपके कलर्स में पूछ लिया जाए, किसमें आ जाए? कलर्स के में आ जाए, तो कलर के अकॉर्डिंग हम देखें कि कलर्स में किस प्रकार से सवाल बनेंगे आपके। देखिए सर, जैसे कलर वाला सवाल आ जाता है आपके, तो क्या करोगे? अब देखिए, दो आपसे डाइस बन के आ जाएंगे इस प्रकार से। अब जैसे लाल आ गया, पीला आ गया, हरा आ गया, नीला आ गया, सफेद आ गया, और लाल आ गया। अब देखिए सर, ऑप्शन इस प्रकार से आपके, पीला, गुलाबी, हरा, और डी में है नीला। ये आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। अब आपसे इस प्रकार से, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि कौन सी सतह हमारे पास कॉमन है। तो सबसे पहले हमने देखा इसके अंदर जो कॉमन पार्ट था, क्या देखा हमने? कि जो कॉमन पार्ट था हमारे लिए जो लाल था, यहां पर भी हमने देखा तो क्या कॉमन आ रहा था? तो देखिए, लाल के अपोजिट हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया है कि लाल के अपोजिट क्या होगा। तो जो सतह हमें दिखाई नहीं देती वो क्या होती है दोस्तों? उसके विपरीत होती है। तो देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर पीला दिखाई दे रहा है, गुलाबी कहीं नहीं दिखाई दे रहा, हमारा आंसर क्या होगा? गुलाबी। क्या होगा? गुलाबी होगा। हरा में दिखाई दे रहा है और नीला में। अगर उसने ये नहीं पूछा कि बताइए कि हरे के अपोजिट क्या होगा, तो कौन सा नियम लगा देंगे? क्लॉकवाइज। इधर से भी कौन सा नियम लगा देंगे? क्लॉकवाइज। इधर से पहले नंबर पे कौन आता है दोस्तों? हरा। इधर से पहले नंबर पे कौन है? सफेद। तो हरे के अपोजिट कितना हो जाएगा? सफेद होगा। इधर से हम देखें दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है? पीला। कौन आ रहा है? पीला। इधर से दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है दोस्तों? नीला। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं इन सवालों को। और देखें, जैसे अल्फाबेट में आ जाइए,
किसमें आ जाए दोस्तों, अल्फाबेट में आ जाए। अगर अल्फाबेट में सवाल पूछ लिया जाता है तो क्या करना होगा आपको, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हम अल्फाबेट लिख ले देखते हैं। देखिए साहब, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आ जाता है। जैसे हमसे कोई भी सवाल पूछ लिया गया इसमें, देखिए साहब, हमसे क्या कहा गया है कि यहाँ पर ए आ गया, यहाँ सी आ गया, यहाँ पर डी आ गया, यहाँ ई आ गया, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर एफ आ गया, और ऑप्शन इस प्रकार से दे दिए। ए में दे दिया आपका डी, बी में दे दिया सी, सी में आपको दे दिया ई, और डी में आपको दे दिया। ये आपका ऑप्शन है। अब आपको इसमें आंसर देखना होता है कि किस प्रकार से हम आंसर देते हैं। तो देखिए सर, हमसे पूछा कि ए के अपोजिट क्या होगा, क्या पूछा हमसे कि ए के अपोजिट क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है कि सबसे पहले कॉमन पार्ट ढूंढना होता है। कौन सा ढूंढेंगे, कॉमन पार्ट। तो जो सतह हमें दिखाई नहीं देती हो, क्या होती है, इसके विपरीत होगी। तो हमें देखिए दोस्तों, क्या दिखाई नहीं दे रहा इसके अंदर, ए देखिए, ए आपके अंदर इस प्रकार से इसके अंदर, देखिए सर, इसके अंदर आ रहा है डी आ रहा है पहला ऑप्शन, ठीक है, सी आ रहा है, ई आ रहा है, क्या नहीं आ रहा दोस्तों, बी। तो हम कहेंगे कि ए के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, बी। फिर कौन सा नियम लगाते थे हम, क्लॉकवाइज। कौन सा नियम लगा देंगे, क्लॉकवाइज नियम। इधर से पहले नंबर पे कौन आ रहा है हमारे पास, डी। इधर से पहले नंबर पे कौन आ रहा है, ई। ठीक है, इधर से सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, सी। इधर से सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, एफ। तो इस प्रकार से आप जब एक सतह कॉमन आपको दी जाए तो उस प्रकार से आसानी से कोई सा भी सवाल आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए हम केस नंबर 2 के बारे में देखते हैं। केस नंबर 2 क्या कहता है हमसे, कि जब पासे की, केस नंबर 2, जब पासे की जब पासे की दो सतह कॉमन हो, क्या हो, कॉमन। जब पासे की कितनी सतह कॉमन हो, दो सतह। अब दो सतह कॉमन होंगे तो क्या स्थिति हमारे पास बनेगी, इस प्रकार से हमें डाइस दे दिया जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं। अब देखिए डाइस के अकॉर्डिंग हमारे लिए दे दिया, जैसे यहाँ 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 3 आ गया और 4। जब पासे की कितनी सतह कॉमन है दोस्तों, दो सतह कॉमन। तो हमने देखा कि पासे के अंदर दो सतह कॉमन है, तो कौन कौन सी के अकॉर्डिंग हम देखें, तो यहाँ पर हमने देखा 3 और कितना है, 4 कॉमन। देखिए साहब, क्या कॉमन है, 3 और 4। तो यहाँ पर 5 के अपोजिट कितना बचा, 6। 5 के अपोजिट कितना बचा, 6 होगा। इसी प्रकार से अगर 3 के अपोजिट हमसे पूछा, क्या पूछे, 3 के, तो जो सतह हमें दिखाई नहीं देती हो क्या होती है दोस्तों, विपरीत होगी। तो क्या 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। इसी प्रकार से 4 के अपोजिट क्या होगा, 1 हो सकता है और क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। 1 हो सकता है और क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। इसी प्रकार से हम देखें तो और स्थितियां क्या बनेगी हमारे पास। देखिए अब और सवालों के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे पास आ गया कलर से संबंधित, कोई भी सिंबल या कलर्स वाला सवाल आ जाता है आपके साथ। जैसे स्टार आ गया आपका, फाई आ गया, थीटा आ गया, स्टार आ गया, थीटा आ गया और साई आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा जाए कि इसमें अपोजिट कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम देखें कि इसके अंदर हमें क्या ढूंढना होता है, कि दो सतह कॉमन है। तो हमने देखा कि ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ पर फाइव के अपोजिट कितना होगा दोस्तों, साई के अपोजिट कितना होगा, साई। अब देखिए साहब, अगर आपसे इन दोनों के अपोजिट पूछे तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या है, अलग है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। जैसे ए बी, ए ऑप्शन में आपको स्टार दे दिया, बी में आपको जो बी ऑप्शन था आपका, बी ऑप्शन में आपको 5 दे दिया, सी ऑप्शन में आपको दे दिया साइन दे दिया, और डी में आपको दे दिया ये आपको।
अब देखो स्टार हमें दिखाई दे रहा है, साइन हमें दिखाई दे रहा है, फाई हमें दिखाई दे, क्या दिया रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अगर अगर वो स्टार के अपोजिट पूछे तब भी आपका परसेंट होगा, थीटा के अपोजिट पूछे तब भी आपका परसेंट होगा। तो जो सतह हमें दिखाई नहीं देती वो क्या होती है दोस्तों, उसके विपरीत होती है। अगर हम इसी में एक सवाल और कलर्स वाला ले लेते हैं कि कलर वाली जो कंडीशंस बनती है वो क्या क्या बनती है हमारे पास। देखिए कलर वाली जो कंडीशंस हमारे पास बनती है, जिससे आपको इस प्रकार से सवाल दे दिया जाता है। जैसे लाल है, पीला है, हरा है, गुलाबी है, लाल है और हरा, ये आपसे सवाल दे दिया गया। ऑप्शंस भी आपको दे दिए गए, पीला, बी में हरा, सी में गुलाबी और डी में आपको दे दिया नीला। ये ऑप्शंस भी आपके पास आ जाते हैं। तो जैसे हमसे सवाल पूछा गया कि इसमें देखिए साहब, सबसे पहले तो हम देखें कि क्या क्या कॉमन है। तो सबसे पहले हमने देखा क्या कॉमन है, तो लाल और हरा, लाल और हरा ये दोनों से ये दोनों कैंसिल होगा। हमारे पास आ गया कि पीले के विपरीत क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, गुलाबी होगा। क्या होगा, पीले का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, गुलाबी, क्या हो जाएगा, गुलाबी होगा। कौन सा होगा, गुलाबी। पीले का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, गुलाबी होगा। अब देखिए हम और स्थितियां, जैसे हमसे पूछा कि लाल के अपोजिट बताओ। अब लाल के अपोजिट क्या होगा कि जो सतह हमें दिखाई नहीं देगी वो क्या होगी, इसके विपरीत। हमें पीला दिखाई दे रहा है, हरा दिखाई दे रहा है, गुलाबी दिखाई, क्या दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों, नीला। क्या नहीं आ रहा, नीला। तो लाल के अपोजिट कितना होगा, नीला होगा। लाल के अपोजिट कितना होगा, नीला होगा। और हरे के अपोजिट कितना होगा, नीला होगा। तो इस प्रकार से हमें इन कंडीशनों के बारे में जानना होता है कि जब एक सतह कॉमन हो, जब दो सतह कॉमन हो, ये सारी स्थिति आपके सामने इस प्रकार से होती है। अब और कंडीशंस हम देखें तो और स्थितियां हमारे पास अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दोस्तों, अब आगे उनसे की सवाल जो हमने पढ़े कि जब पासे की एक सतह कॉमन हो, जब पासे की दो सतह कॉमन हो, उसके बारे में हमने पढ़ा है। अब उसके आगे उनसे रिलेटेड जो सवाल है हम उनको एक दो सवाल करके देख लेते हैं ताकि एग्जाम में हमें किस प्रकार से सवाल हमारे आएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास ये सवाल दे दिया गया। सवाल को किस प्रकार से हल करना है वो आपको देखिए कि 6 जो फलक है, संख्या नंबर 6, 6 के फलक के विपरीत कौन सा फलक, 6 के विपरीत कौन सा फलक होगा, ये आपको पता लगा। तो देखिए साहब 6 हमारे पास कहां कहां आ रहा है वो ढूंढना आपको। तो देखिए एक तो यहाँ आ रहा है, एक यहाँ पर है, ये यहाँ पर आ रहा है 6, और एक 6 कहां पर आ रहा है दोस्तों, आपके यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम 6 को ढूंढे तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब देखो 6 हमने ये देखा, ठीक है, 6 के साथ क्या आ रहा था, 2 और 4 आ रहा था, 2 और 4 यहाँ पर भी आ रहा है। तो हम पहला और क्या करेंगे, जो दूसरा ये वाला डाइस और ये वाला डाइस ले लेंगे। इन दोनों डाइस को लेते हैं तो जो पासे की कितनी सतह कॉमन है दोस्तों, 2। कितनी सतह कॉमन है, 2। तो मैंने आपको बताया कि 2 सतह कॉमन है तो इससे ये कैंसिल होगा। ये दोनों पासे हमने ले लिए, इन दोनों पासे लेने थे क्या, 2 सतह कॉमन है, इसमें 2 और 4, इसमें भी 2 और 4 आ रहा है, तो दोनों कैंसिल होगा। हमसे क्या पूछा है कि 6 के अपोजिट, तो 6 के अपोजिट क्या बचा हमारे पास, 1 बचा। अर्थात हमारा आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ए होगा। कौन सा आंसर होगा हमारा, ए ऑप्शन एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्या किया हमने कि सबसे पहले हमें वो पार्ट ढूंढना होता है जो 2 सतह कॉमन वाला हो। कौन सा हो दोस्तों, 2 सतह कॉमन वाला हो। तो हमने 2 सतह कॉमन 6 के साथ 2 और 4 आ रहा था, तो 2 और 4 यहाँ पर भी आ रहा था, 2 4 से 2 4 कैंसिल कर दिया, बचा क्या 6, इधर क्या बचा 1। तो 6 के अपोजिट कितना होगा दोस्तों, 1। हमारा आंसर क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पासे के लाल रंग के फलक के विपरीत कौन सा रंग होगा। अब लाल के, ये कलर्स वाले पासे के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि कोई जो लाल रंग दे रखा है उसके अपोजिट आपको पासा बताना है। तो देखिए दोस्तों, अब लाल कहां कहां आ रहा है वो ढूंढिए। सबसे पहले तो एक लाल ये रहा, एक लाल यहां पर आ रहा है और एक कहीं 2 आ रहा है। अब देखो लाल के साथ क्या आ रहा है, बैंगनी और नारंगी।
अब बैंगनी और नारंगी कहीं आ रहा है क्या, देखो यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, तो लेकिन हमारे पास पहले में ही आ रहा है, देखो बैंगनी और नारंगी आ रहा है, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा हमारा। बैंगनी और क्या आ रहा है, नारंगी, किसके, अब देखो लाल तो आ रहा, तो यहाँ पर भी बैंगनी और नारंगी आ रहा है, तो हमारे पास क्या था, लाल, लाल के अपोजिट क्या बच जाएगा हमारे पास, लाल के अपोजिट क्या बच जाएगा हमारे पास, देखिए सब, लाल के अपोजिट हमारे पास क्या बचा, जामुनी। अब देखो यहाँ पर कोई जामुनी ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, डी ऑप्शन में हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि लाल, अगर यहाँ पर लाल देखे, लाल का हरा नीला आ रहा था, हरा नीला यहाँ पर आ रहा था, यहां से भी हम निकालते हैं तो हमारा आंसर यहाँ से भी जामुनी आ रहा है, देखो दोस्तों हरा और नीला, हरा और नीला आ रहा है, तो लाल के अपोजिट यहाँ से भी जामुनी आता है और इधर से भी जामुनी आ रहा है, यहाँ पे हरा और नीले को काट दे, यहाँ पर आने, तो लाल के अपोजिट क्या बचता दोस्तों, जामुनी। तो किसी भी कंडीशन में आंसर हमेशा सेम ही आता है, ठीक है। एक और सवाल हम लेते हैं, देखिए साहब सवाल क्या है कि निम्न पासे में जो ट्राइंगल है उसके विपरीत कौन सा फलक हो, मतलब त्रिभुज है जिसके विपरीत आपको फलक बताना है, तो किस प्रकार से, देखो ट्राइंगल हम ढूंढिए सबसे, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर, तो यहां पर हमने देखा ट्राइंगल ये दे रखा। अब इसके साथ क्या आ रहा है, वो पहले पात्र होता है कि यहाँ पर भाग चिन्ह प्लस आ रहा है, कहीं भाग चिन्ह प्लस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ये आ रहा, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ट्राइंगल के अपोजिट क्या बचेगा, ओ, तो यहाँ पर ट्राइंगल के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन एग्जैक्ट राइट होगा, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखें तो और स्थितियां हमारे पास बनेगी, जैसे हमारे पास और सवाल देखे, एक सवाल और होगा, ये वाला हो गया आपका सवाल, देखिए साहब ये आपका सवाल है, अक्षर Q के विपरीत फलक कौन सा है, अक्षर Q के विपरीत कौन सा फलक है। अब हमें क्यों ढूंढना है, अब देखो क्यों ढूंढिए, क्यों ये रहा, अब क्यों कहीं नहीं आ रहा, अब क्यों के साथ टी और यू आ रहा है, टी और यू कहीं आ रहा, तो देखिए दोस्तों अब यहां पर दो सतह कॉमन वाला नियम नहीं, अब हमें कौन सा नियम लगाना है कि जब किसी भी पासे में दो सतह कॉमन वाला नियम नहीं मिलता है तो फिर कौन सा, वन पार्ट वाला, अर्थात एक सतह कॉमन वाला नियम लगाना होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो वन सतह वाला, एक सतह कॉमन वाला नियम, तो यहाँ पर हमने टी ले लिया, इसको भी टी ले लिया। अब हम कौन सा नियम लगाएंगे, क्लॉकवाइज नियम लगाएंगे। कौन सा नियम लगाएंगे दोस्तों, हमने जो पहला नियम पढ़ा उसको लगा देंगे। इधर से हम देखें पहले नियम क्या कि देखिए पहले नंबर पे कौन है, पी, इधर से पहले नंबर पे कौन आ रहा है, यू, तो पी के अपोजिट तो क्या होगा दोस्तों, यू होगा। इसी प्रकार से सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, आर, इधर से सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, क्यू, तो आर के अपोजिट कितना होगा दोस्तों, क्यू। और हमसे पूछा यही है कि बताइए क्यू के अपोजिट कौन होगा, तो आर होगा, हमारा बी ऑप्शन से एग्जैक्ट राइट होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी। सबसे पहले आपको ढूंढना होता है कि दो सतह कॉमन वाला, अगर वो नहीं मिलता है तो वन पार्ट कॉमन, एक सतह कॉमन वाला आपको ढूंढना होगा दोस्तों। तो इस से रिलेटेड हमने जो पासे के जो जितने भी क्वेश्चन हमने बनते हैं बेसिक तरीके से, अब इसका एक पार्ट और बाकी है, ठीक है। अभी पासे को खोलना फिर बंद करना, वो सारी कंडीशंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हमने पहले पार्ट के अंदर एक सतह कॉमन, दो सतह कॉमन, साधारण पासा, मानक पासा, इन सभी से रिलेटेड हमने सवालों को डिस्कस किया दोस्तों। तो आप लोग इससे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके और उनको भी फायदा हो सके। और आप जितने इससे ज्यादा हम जीके के और भी बैच आपके सामने लेकर आ रहे हैं दोस्तों। ओके, बाय बाय, टेक केयर।